देखो बजाज की पल्सर 150 बिल्कुल लेगेसी बरकरार है और ये बाइक बहुत पहले टाइम से आ रही है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा ये है कि भाई इसमें प्रॉस एंड कॉन्स आपको क्या मिलेंगे। अगर आप बाई करने का प्लान कर रहे हो तो क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, क्यों बाई करना चाहिए, क्यों बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे विकल्प ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो देखो सबसे पहले मुद्दे की बात बताऊं तो यहाँ पे जो मुद्दा है ना, इसका मुद्दा है इसका टैंक। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉस है इसका टैंक, ये वाला टैंक, और ये 15 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक आपको मिलेगा, जिससे क्या है कि माइलेज भी अच्छी प्रोवाइड कर देती है। लगभग ये मान के चलो आराम से आपको 50 kmpl की माइलेज, 50+ kmpl की माइलेज प्रोवाइड कर देती है। तो एक बार फ्यूल टैंक भराओगे 750 किलोमीटर की राइडिंग की रेंज कहीं नहीं जानी है। तो आपकी जो टेंशन है ना बार बार फ्यूल टैंक भराने की, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्स की बात बताऊं तो देखो आता तो है इसमें, देखो ABS सिंगल चैनल है, ठीक है, लेकिन डुअल चैनल नहीं है। तो ये कौन से इसके मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है, ये वाला फ्रंट वाला 90 सेक्शन के टायर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉस है ना, ये प्रॉस आप ये कह सकते हो कि भाई प्रॉस नहीं है, कौन से यहाँ पे आना चाहिए था आपका डुअल चैनल ABS। तो ये हो जाते हैं इसके कॉन्स। इसके बाद आते हैं सीट पे। देखो ये जो सीट है, कंफर्टेबल सीट आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्टेबल सीट है। सीट इतनी ज़्यादा कंफर्ट है, स्प्लिट सीट है, लेकिन आपको कहीं भी डंप देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। बहुत कम उठा हुआ है ये वाला। ये देखो आप अब एक बार सीट हाइट चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरी हाइट है 5 फुट 4। उस हिसाब से अगर मैं बैठता हूँ, मेरे जो पैर हैं आसानी से ज़मीन को कुछ ऐसे टच हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। प्रॉस क्या है कि इस बाइक में 125 सीसी की जो बाइक आती है उसी रेट में ये बाइक आपको अवेलेबल हो जाती है। बहुत ज़्यादा कम प्राइस है, 1,26,000 ऑन रोड से स्टार्ट हो जाती है 150 सीसी की बाइक। तो ये है इसका प्रॉस। और अगर मैं अगले प्रॉस की बात बताऊं, 5 ईयर की वारंटी मिलती है 75,000 किलोमीटर तक इस बाइक में। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा प्रॉस हो जाता है। इंजन पे आते हैं तो देखो इंजन में क्या है, यहाँ पे 150 सीसी का इंजन है और ये है क्या, एयर कूल्ड इंजन। वैसे तो स्मूथ इंजन है, बहुत प्यारा चलता है। 14 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 13.5 13.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात बताऊं तो कॉन्स में भी यही इंजन है। देखो इंजन क्या है, बहुत सारे लोगों को लैक ऑफ पावर महसूस हो सकता है इस वाले इंजन में। तो अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो, लॉन्ग जा रहे हो भाई, तो कहीं ना कहीं आप हाईवे पे ज़्यादा चला रहे हो गाड़ी को, तो लैक ऑफ पावर थोड़ी सी महसूस हो सकती है। बाकी इंजन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला जो कॉन्स है ना, वो कॉन्स है यहाँ पे किक स्टार्ट का ऑप्शन है नहीं। अगर आप देखोगे तो किक वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। और उसके बाद बहुत बड़ा जो कॉन्स है यहाँ पे इसका है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। देखो कंसोल तो अपडेट हो ही गया था, और जब कंसोल अपडेट हुआ था तो एक बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ गया था, जैसे कि NS 160 N160 में आपको देखने को मिला था। तो बढ़िया सा डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट कंसोल था। लेकिन कंसोल में क्या है, यहाँ पे जैसे आप ऑन करोगे ना, तो यहाँ पे कनेक्टेड फीचर तो हैं, लेकिन नेविगेशन वाले फीचर्स नहीं है। साथ में राइडिंग मोड वाले यहाँ पे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। यानी जो 3 राइडिंग की मोड आती है ना, कोई भी बजाज की गाड़ी ले लो तो ये वाली राइडिंग मोड इसमें नहीं आए हैं। बाकी यहाँ वाले जो बटन है, ये आप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और यहाँ पे IFE स्टैंड फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादा कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे नहीं इस वाली बाइक में। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर मैं हैंडल दिखाऊँ, ये हैंडल है क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार। वैसे तो सिंगल हैंडल बार जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। और यहाँ पे इंजन की किल स्विच प्रॉपर दे रखी है, और हॉर्न कुछ ऐसा पास का स्विच यहाँ पे एडजस्टेबल आपको मिलता है। एक बार गाड़ी की आवाज़ सुन लेते हैं कि साउंड कैसा बिहेव करता है। ये मैंने कर दिया स्टार्ट। तो स्टार्ट करने पे जो साउंड निकल के आएगी वो कुछ ऐसी यहाँ पे आपको मिलेगी। ये जो एग्जॉस्ट है थोड़ा सा लंबा आपको मिलता है, ये आप देख सकते हो। इंड्योरेंस के आपको सस्पेंशन मिलेंगे, तो सस्पेंशन थोड़ा सा अच्छा वर्क कर देता है। उसके बाद यहाँ पे 150 लिखा हुआ है, फाइबर के साथ में है। अगर मैं बैक साइड दिखाऊं तो यहाँ पे LED वाले टेल लाइट है। ये इंडिकेटर हालोजन वाले हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल आपको मिल जाते हैं। इस साइड में देखो तो यहाँ पे एक सेफ गार्ड आपको मिलता है, साइड स्टैंड मेन स्टैंड सब मिलता है। उसके बाद लेग गार्ड भी इसी प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिया है कंपनी ने, और ये USB टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब जो इसका प्राइस है ना, ये शुरू होता है 1,26,000 से। अगर फ्रंट देखोगे तो इसकी लेगेसी यही है कि फ्रंट से ये कुछ ऐसा ही लगता है, और जब से आया है कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो लाइटिंग सेटअप है ये आप देखो, तो यहाँ पे हालोजन वाली लाइट है, पायलट लैंप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और कार्बन वाले जो टेक्सचर है ना, यहाँ पे इस साइड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इस साइड आपको देखने को मिल जाएंगे 150 की बैजिंग। ये बिल्कुल न्यू कलर ऑप्शन कंपनी ने दिया था। उसके बाद जो फुट पैक्स वगैरह ये ठीक ठाक है, पहले जैसे ही हैं।
डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये भी आपका फोल्डिंग वाला है, ये भी आपका फोल्डिंग वाला ही है। और इसके बाद यहाँ पे ये आपका जो इंजन कवर सेटअप है ये भी फुली फाइबर के साथ में है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा कम है, 165 mm का दिया है कंपनी ने। तो ये सारी चीज़ें थी इस पल्सर में। और पल्सर में क्या है कि ये जो गाड़ी है ये शुरुआत से ही ऐसी रही है जैसा कि आपको दिखती है। इसमें वेरिएंट आते हैं, एक आता है सिंगल डिस्क के साथ, एक आता है डुअल डिस्क के साथ। तो यहाँ पे ABS सिंगल चैनल ही है, तो ABS नहीं है इसमें, सिंगल चैनल ही आता है। डुअल होता तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता। लेकिन प्राइस सेगमेंट की बात करें तो देखो इस प्राइस में 125 सीसी की गाड़ी मिलती है। कोई भी गाड़ी उठा लो आप, चाहे 125 सीसी की हीरो की उठा लो या फिर होंडा की उठा लो या फिर आप TVS की उठा लो, इस प्राइस रेंज में 125 सीसी की गाड़ी मिलती है। पावर थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए आप ये वाली गाड़ी ले सकते हो। थोड़ा सा अच्छा पावर जनरेट कर देगी, डिलीवर्ड कर देगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पे बाइक को चला रहे हो तो थोड़ा सा लैग का पावर महसूस हो सकता है। बाकी गाड़ी में भाई कुछ भी कमी नहीं है। अगर आप पुराने ब्रांड से पुराना लेगेसी ढूंढ रहे हो तो ये बाइक आपके लिए ऑलरेडी बनी है। फिलहाल ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।